हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो आज के इस चर्चा सत्र में हम चौथे अध्याय का छठा श्लोक पढ़ेंगे, 4.6, राइट। तीसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को बार बार अपने कर्तव्य कर्मों के बारे में बता रहे हैं, राइट। रिमाइंड कर रहे हैं कि अर्जुन, आपको क्यों आपके कर्तव्य को पूरा करना जरूरी है। और इस चौथे अध्याय में, जो कि तीसरे अध्याय का ही कंटिन्यूएशन है, उसमें अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं अपने कर्तव्यों के बारे में, राइट। और कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस ज्ञान को, जो मैं आपको दे रहा हूं कर्तव्यों के बारे में, इस ज्ञान को सूरज को दिया, भगवान सूरज को मैंने ही सिखाया है सब, राइट। मैंने इसी ज्ञान को मनु को बताया, जिनसे पूरी मानव जात आती है, उनको सिखाया, बाद में इक्ष्वाकु को सिखाया, राइट। तो ये सभी बड़े बड़े लोगों को मैंने उनके कर्तव्यों के बारे में बताया और उन्होंने उन कर्तव्यों का पालन करके अपना जो जीवन है उसको सक्सेसफुल बनाया। तो अभी अर्जुन जी के मन में प्रश्न उठता है और वो पूछते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। अर्जुन जी क्या कहते हैं कि आपका जन्म अपरम भवतो जन्म, अभी अभी तो हुआ है। आप तो मेरे मित्र है, मेरे साथ तो आपका जन्म हुआ है। कुछ आप 2-4 साल बड़े होंगे मुझसे। परम जन्मो विवस्वतः, और सूरज का जन्म वो तो कौन जानता है, कितने सालों पहले सूरज का जन्म हुआ है, राइट। और आप कह रहे हैं कि आपने सूरज को ज्ञान दिया, इसलिए वो अपने कर्तव्य का पालन न चुके कर रहा है, न भूले कर रहा है। देखिए ना सूरज, आप सोने उठने में गलती कर देते हैं, सूरज करता है क्या? देखिए, सूरज करता है कि देखिए, निसर्ग चक्र जो है, प्रकृति का जो चक्र है, वो अपने कर्तव्य कर्मों को करने में भूलता है क्या? ये देखिए, इसको ऑब्जर्व करिए आप। नहीं भूलता, टाइम टू टाइम। हम एक दिन उठना भूल जाएंगे, पर सूरज नहीं भूलेगा, हर रोज आएगा। इसलिए अर्जुन पूछ रहे कि कैसे संभव है, आपका जन्म तो अभी हुआ और आप कह रहे हैं कि यही कर्तव्य कर्मों के बारे में आपने सूरज को ज्ञान दिया था, कैसे मैं विश्वास रखूं? तो कृष्ण तभी कहते हैं, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, आपने और मैंने बहुत से जन्म लिए हैं, पर मैं उन सभी जन्मों को जानता हूं। न त्वं वेत्थ परंतप, पर तू नहीं जानता परंतप। अर्जुन, तू नहीं जानता, तूने और मैंने बहुत से जन्म लिए हैं, पर मैं सारे जन्मों को याद कर सकता हूँ, पर तू नहीं याद कर सकता। तो अर्जुन जी बोले, अरे ऐसे कैसे, आप में क्या स्पेशलिटी है? तो ये स्पेशलिटी बताने के लिए भगवान ने ये श्लोक का उच्चारण किया, 4.6। तो खुद के जन्म की स्पेशलिटी क्या है, उसको भगवान इस वर्ष में बता रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, उसके पहले मैंने इसका नाम दिया है कृष्णा's incarnation is not due to Maya's dictation। तो प्रकृति के कारणवश भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान को कोई फोर्स नहीं करता है जन्म ले, नहीं, फोर्स तो हमको किया गया है, राइट। वी डोंट हैव अ चॉइस टू चूज आवर पेरेंट्स, आवर ऑक्यूपेशन, और हमको कोई चॉइस नहीं है, राइट। हम अपने पेरेंट्स को नहीं चूज कर सकते, हम अपने नेशन को चूज नहीं कर सकते, नहीं। हमारे जो भी कर्म है उनके हिसाब से प्रकृति हमें उस पर्टिकुलर योनि में जन्म दे देती है, राइट। कोई पशु यह नहीं कह सकता कि मुझे पशु जन्म क्यों मिला, नहीं मिला, आपको भोगना पड़ेगा। पर भगवान का वैसा नहीं है, राइट। भगवान यदि पशु योनि में भी जाते हैं तो स्वेच्छा से जाते हैं, खुद की इच्छा से जाते हैं। भगवान ने वराह रूप धारण किया, अ बोअर फॉर्म, राइट। तो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भगवान को भी पिग बनना पड़ा, नहीं, बोर बनना पड़ा, नहीं।
वो तो खुद की इच्छा से गए हैं, राइट। भगवान ने मत्स्य का रूप लिया, वराह का रूप लिया, वराह मतलब कोई बोर फॉर्म, मत्स्य का रूप लिया, कुर्म का, टॉर्टिस, सीधी के में टॉर्टिस। तो कोई ऐसे नहीं कह सकता कि भगवान को भी 84 lakhs ऑफ स्पीशीज से गुजरना पड़ता है, नहीं। He is free to choose his form, but due to his own will, plan and affection. तो खुद के इच्छा से और उनके प्लान अनुसार और अफेक्शन से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अफेक्शन जताने हेतु भगवान अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब है नीचे आना, भगवान नीचे आते हैं। उसके डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे वाले श्लोक में, परंतु देखते इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। जो भी मेरा जन्म नहीं होता, सन्य अव्ययात्मा, मेरा कभी विनाश नहीं होता, भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, मैं भूतों का ईश्वर हूँ। मतलब जो भी कुछ इस जगत में है, मतलब प्राणी हो या पशु हो या पक्षी हो, उनका मैं ईश्वर हूँ। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, इस प्रकृति का मालिक हूं मैं, स्वामी हूँ। संभवामि आत्म मायया, खुद की इच्छा से प्रकट होता हूँ। मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि जन्म लो, नहीं, मैं खुद की इच्छा से प्रकट होता हूँ। आप भी देखेंगे श्रीमद् भागवतम में, तो कृष्ण को विनती की गई थी ब्रह्मा जी द्वारा कि जन्म लीजिए, तब भगवान ने खुद की इच्छा से जन्म लिया था। वो ऐसे नहीं कि उनको लेना पड़ा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, खुद की इच्छा से। और भक्तों के ऊपर जो उनका प्रेम है, उसके लिए वो जन्म लेते हैं। Although I'm unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I'm Lord of all living entities, I still appear in every millennium in my original transcendental form. Now this word is also very important, in my original transcendental form. तो खुद के दिव्य शरीर में भगवान अवतरित होते हैं, भले वो कूर्म का रूप ले, वराह का रूप ले, नहीं तो मत्स्य का रूप ले। एक फिश फॉर्म में भी यदि भगवान आएंगे तो वो दिव्य शरीर है उनका, कोई मटेरियल बॉडी नहीं है। तो देखिए, मटेरियल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी में बहुत फर्क होता है। मटेरियल बॉडी का हमने देखा इट डिकेज, उसका विनाश होते जाता है, पर स्पिरिचुअल बॉडी वैसे ही रहता है, राइट। तो अजोपि सन्य अव्ययात्मा, मेरा जन्म नहीं होता पर फिर भी मैं जन्म लेता हूँ, कृष्ण कहते हैं। परंतु भगवान की विशेषता यहाँ पे ऐसी है कि जब साधारण व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके शरीर में 6 ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, बदलाव होते हैं। जन्म लेता है, थोड़ा बढ़ता है, यंग होता है, बाद में ओल्ड होता है, उसके शरीर झुक जाता है और बाद में मर जाता है, राइट। 6 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। परंतु भगवान का वैसा नहीं, भगवान का जन्म होता है और वो यूथफुल बॉडी में जाते हैं, तो वो यूथफुल बॉडी हमेशा के लिए रहता है, हमेशा के लिए वही बॉडी रहता है। आप मुझे बताइए, क्या आप में से किसी ने कृष्ण का एटलीस्ट एक फोटो तो देखा है क्या, जिसमें कृष्ण को ऐसी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी मूछें है, बूढ़े हो गए? नहीं, ऐसा नहीं होता। कृष्णा इज एवर यूथफुल, नव यौवनम च, ऐसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है, नव यौवनम च, ही इज एवर यूथफुल। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, जब कृष्ण अर्जुन को गीता बता रहे थे, तो उनकी उम्र थी 125 ईयर्स, 125 साल, और उनको बहुत सारे पुत्र थे, ग्रैंडसन्स थे और ग्रेट ग्रैंडसन्स थे, पोते भी थे और पर पोते भी थे, राइट। तो वो पर दादा थे, पर ऐसे नहीं कि वो एकदम ऐसे बूढ़े थे, झुक गए थे और उनको काठी लेने की जरूरत थी। हम जैसे कहते हैं ना, अंगम गरितम वरितम मुंडम दशन विहीन जातम तुंडम वृद्धो याति कृत्व दंडम, तो ये मटेरियल बॉडी को अप्लाई होता है, कृष्ण की बॉडी को अप्लाई नहीं होता। अजोपि सन्य अव्यात्मा, उनका जन्म नहीं होता, अव्यात्मा अविनाशी शरीर है उनका, राइट। भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, वो हमेशा भूतों के ईश्वर रहते हैं। अभी भूत का मतलब है जो भी इस ब्रह्मांड में जन्म लेता है उसे भूत कहते हैं। मतलब आत्मा, राइट, मतलब जीवात्मा।
तो कोई भी जीवात्मा हो इस ब्रह्मांड में, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी जीवात्मा हो, भगवान हमेशा उसके स्वामी होते हैं। भूतानाम ईश्वरोपि सन्, मैं ईश्वर हूँ इनका, सब भूतों का, जिनका भी जन्म हुआ है मैं उनका ईश्वर हूँ। तो ऐसे नहीं होता कि भगवान छोटे हैं तो उनमें एनर्जी कम है, छोटे हैं तो पावर कम है, और बड़े हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है, ऐसा नहीं होता। कृष्ण केवल 6 दिन के थे जब पूतना ने उनके ऊपर अटैक किया था, राइट। कृष्ण केवल 6 दिन के थे, पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो भूतानाम ईश्वरोपि सन् नहीं है, तभी भी वो ईश्वर है सभी भूतों के। और आपने देखा है कि पूतना को उन्होंने मार गिराया था, बाद में तृणावर्ता आए, बाद में शकटासुर आए, और बहुत सारे राक्षस आए, बकासुर और केशी और अघासुर थे, इतने सारे राक्षस आए, परंतु भगवान ने सबको मार गिराया, अच्छा सबक सिखाया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो कोई कह सकता है कि भगवान छोटे हैं तो उनमें एनर्जी कम है, छोटे हैं तो, नहीं ऐसा नहीं होता। भगवान छोटे हैं, बड़े हैं, नहीं तो कुछ भी है, भगवान हमेशा भगवान रहते हैं। अजो पिया संज्ञा व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, हमेशा सारे भूतों के वो ईश्वर होते हैं। इसके लिए और एक एग्जाम्पल है कि ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में आपने जरूर सुना होगा, राइट। ब्रह्मा जी भी बिविल्डर हो गए थे कृष्ण की लीला देख के, और कृष्ण तभी कुछ 5-6 साल के थे, और कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सबक सिखाया। तो अब ये ब्रह्मा जी तो हम कहते हैं ना, ही इज लाइक द इंजीनियर फॉर द होल वर्ल्ड, पूरे जगत, 4 सिर वाले हैं वो, राइट। इतना फास्ट प्रोसेसिंग ब्रेन है उनका कि पूरे जगत की वो निर्मित करते हैं। पूरे जगत में जितने भी भूत है, यानी जीवात्माएं हैं, योनि है, उनकी निर्मित वो करते हैं। फिर भी वो जब बिविल्डर हो जाते हैं तो कृष्ण की शरण में आ जाते हैं। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि कृष्ण छोटे हैं, तो उन्हें कुछ इतनी समझ नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। भूतानाम ईश्वरोपि सन्, कृष्ण छोटे हैं या बड़े हैं, वो हमेशा कृष्ण होते हैं, ईश्वर होते हैं। और एक उदाहरण जो कि हमने हाल ही में देखा कि किस प्रकार से इंद्र को भी कृष्ण ने अच्छा सबक सिखाया, राइट। तो भगवान है, हमेशा भगवान होते हैं, उनके ऊपर कोई उम्र का असर नहीं होता। प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय का मतलब होता है वो हमेशा प्रकृति के स्वामी होते हैं, प्रकृति हमेशा उनके कंट्रोल में होती है। संभवामि आत्ममाया, मैं खुद की इच्छा से प्रकट होता हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं करता। तो इसके लिए मैंने ये चित्र दिखाया है आपको कि जब कंस को पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र उसके वध का कारण होगा, तो उसने क्या किया, देवकी को और वसुदेव को उसके कारागृह में बंदी बना दिया, ठीक है। तो कारागृह में बंदी बना दिया, और जब जैसे एक के बाद एक पुत्र होते थे तो कंस उनकी हत्या कर देता था, राइट। और जब 7वां पुत्र हुआ तो जो गर्भ था उसका ट्रांसफर हो गया, राइट। तो कंस भी चकित हो गया, वसुदेव भी चकित हो गए, देवकी भी चकित हो गई, सोचा उन्होंने 7वां गर्भ किधर गया। तो बलराम जी का जन्म हुआ, राइट, रोहिणी की पेट से, वही 7वां गर्भ था। और जब 8वां गर्भ ठहरा देवकी को, तो देवकी को डर लगा कि कंस इस पुत्र की भी हत्या कर देगा। तो भगवान को प्रार्थना करती है कि भगवान इस बच्चे को बचा लो। पर जब 8वें पुत्र का जन्म होता है तो क्या होता है, 8वां पुत्र कोई साधारण बालक नहीं होता, राइट। ये जो 8वां पुत्र होता है खुद भगवान होते हैं। और भगवान, ये आप चित्र देख सकते हैं, ये भागवतम से डिक्टो भागवतम का वर्णन है ये, कि भगवान जो थे देवकी के गर्भ से बाहर प्रकट हुए, और उनका शरीर जो था दिव्य था, और चतुर्भुज विष्णु के रूप में वो प्रकट हुए थे। आप में से कितने जन एटलीस्ट चतुर्भुज विष्णु नहीं तो एटलीस्ट कपड़ों के साथ पैदा होते हैं? कोई है ऐसा जो कपड़ों के साथ पैदा हुआ? नहीं नहीं नहीं, भगवान चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए हैं। और तब देवकी और वसुदेव, they were caring father and mother, so they prayed to Krishna, Krishna, भगवान ये आपका अवतार ढक लो,
नहीं तो कोई कंसा अपने आपको मारने आ जाएगा, आपकी अवगुला और आपका ढक लो, राइट। वो तो केयरिंग पेरेंट्स है, राइट, तो उनको डर लगा कि कृष्ण को भी मार देंगे वो लोग, नहीं। तो बाद में उनकी उनके रिक्वेस्ट के अनुसार भगवान ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया, दिख रहा, तब वो भगवान जो ना छोटे कृष्ण बने। ओरिजिनली भगवान तो एकदम चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे उनके सामने। बाद में रिक्वेस्ट किया तो बताने का उद्देश्य ऐसा है कि कृष्ण किसके डिक्टेशन से, प्रकृति के डिक्टेशन से जन्म नहीं लेते। जिस प्रकार से सामान्य जीवात्मा प्रकृति के डिक्टेशन से उसको एक योनि, दूसरी योनि, तीसरी योनि बदलनी पड़ती है, उसके हाथ में कुछ नहीं होता, वैसे भगवान का नहीं होता। भगवान चाहे तो चतुर्भुज विष्णु के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। तो यही है तात्पर्य इस चौथे वर्ष का, सॉरी सिक्स्थ वर्ष का, चौथे चैप्टर के सिक्स्थ वर्ष का। अजो पिसन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो पिसन, मेरा जन्म नहीं होता, मैं हमेशा वैसा ही रहता हूँ। भूतानाम ईश्वर, हमेशा सारे ब्रह्मांड सृष्टि का मैं ईश्वर हूँ। प्रकृति स्वाम दिष्टाय, प्रकृति मेरे कंट्रोल में है। संभवामी आत्म माया, में खुद की इच्छा से प्रकट होता हूँ। तो अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन, हाँ मैं हमेशा प्रकट होता हूँ। बहुनाम बहुनि में विदितानि जन्मानि तव चार्जुन, आपका जन्म भी बहुत बार हुआ है, मेरा भी जन्म बहुत बार हुआ है, पर मैं याद रख सकता हूँ क्योंकि मैं भगवान हूँ, जो सन्य अव्यात्मा। तो ये है सिक्स चैप्टर, सिक्स्थ वर्ष का एक्सप्लेनेशन। अभी आपको कुछ भी प्रश्न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।